नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करते हैं रबी की विशेष फसल गेहूं के बारे में, जो आगामी दिनों में गेहूं की बुवाई होने वाली है। हमारे साथ मौजूद हैं शक्ति सिंह। शक्ति सिंह बताएंगे अपने क्षेत्र में, अपनी क्षेत्र की मिट्टी को देखते हुए गेहूं की फसल के बारे में, गेहूं की किस्म कौन कौन सी बोनी चाहिए अपने क्षेत्र में। जी शक्ति सिंह बताइए आप। नमस्कार किसान भाइयों, हमारे किसान भाई लगभग खरीफ की फसल से अक्टूबर में खाली हो जाएंगे खेत। 25 अक्टूबर से हमारे यहाँ गेहूं की बोनी शुरू हो जाती है। इसका उत्तम समय 25 अक्टूबर से लेकर कुछ जो लेट वैरायटी आती हैं वो 25 अक्टूबर से बोई जाती हैं, और शॉर्ट टर्म की वैरायटी और नवंबर दिसंबर तक भी बोई जाती हैं। आलू के नीचे भी बोते हैं बहुत से हमारे किसान भाई गेहूं को। शक्ति सिंह, हमको ये बताइए गेहूं के कौन से किस्म की बिजाई की जाए जो किसानों को अधिक लाभ मिल सके। गेहूं की बिजाई हमारे यहाँ मुख्य रूप से सभी वैरायटी कामयाब हैं, क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ही बढ़िया रहता है, अनुकूल है गेहूं के अनुकूल। लेकिन फिर भी 29-68 वैरायटी बहुत पुरानी हो चुकी है, वो हमारे यहाँ बहुत समय से बोई जाने वाली एक वैरायटी है। उसके लिए शॉर्ट टर्म वाली और भी वैरायटियाँ हैं 303, 279 और एक वैरायटी 550 पूसा में आती है जो बहुत कम समय लेती है। जैसे पूसा जो 550 होता है, उसको जैसे हमारे किसान भाई आलू करते हैं तो आलू के नीचे उस 550 को कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, आलू के लिए तो बहुत ही उत्तम वैरायटी है 550, क्योंकि दिसंबर जनवरी में लगभग आलू से खेत खाली हो जाते हैं। उसके नीचे वो लगभग अप्रैल में पककर तैयार हो जाने वाली है, एक अच्छी वैरायटी है। लेंथ इसकी कम होती है, भूस कम होता है, लेकिन गेहूँ 18 से 20 क्विंटल हो जाती है। तो शक्ति सिंह आप ये बताइए, जैसे गेहूं की बिजाई करने के बाद गेहूं की फसल में कितने दिन बाद पानी देना चाहिए? प्रथम पानी गेहूं की फसल में प्रथम पानी 20-25 दिन के लगभग बाद देना चाहिए, उत्तम रहता है। ज़्यादा पानी नहीं, मतलब हल्का हमारा मेड एड ज़्यादा रखनी चाहिए खेतों में, खेत लेवल होना चाहिए। जैसे गेहूं बोते समय गेहूं की जड़ में कौन से खाद का इस्तेमाल करना चाहिए? गेहूं की जड़ में मुख्य रूप से 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से फास्फोरस की मात्रा जरूर देनी चाहिए, और पोटास 25 किलो अगर पड़ जाए तो अति उत्तम है। जी। तो शक्ति सिंह आप हमको ये बताइए, जैसे गेहूं बोने के बाद गेहूं उग आता है, पानी लग जाता है, उसके बाद हमारे क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की घास है जिसको हम गुल्ली डंडा बोलते हैं, वो आ जाती है। उसकी रोकथाम के लिए कौन सी दवाई का यूज किया जाए? गुल्ली डंडा सिर्फ हमारे यहाँ की समस्या नहीं है, संपूर्ण रूप से पाई जाती है। गेहूं में लगभग 30% तक का नुकसान कर देती है अगर इसका समय पर निदान न किया जाए। तो इसके निदान के लिए टोपी वगैरह स्प्रे आती हैं, इसके जमाव के बाद कर देते हैं। और लेकिन गेहूं बोने के तुरंत बाद भी 24 घंटे के अंदर पेंडा वगैरह स्प्रे आती हैं, वो कर देनी चाहिए, जिससे घास का जमाव नहीं हो। जी, जैसे आपने तो बात रही गुल्ली डंडा की, और चौड़ी पत्ती की जो घास आ जाती है जिसको बथुआ बोलते हैं, और घास कई प्रकार की चौड़ी पत्ती की घास है, तो उसके लिए कौन सी दवाई का यूज करना चाहिए? चौड़ी पत्ती घास के लिए बथुआ होता है, और ये वगैरह यही 2-3 घास होते हैं, उसके लिए हम 240 का यूज करते हैं। तो गेहूं की फसल को पानी, जैसे पहला पानी आपने बताया 21 से 22 दिन में होना चाहिए, दूसरा पानी कितने दिन में लगना चाहिए गेहूं में? दूसरा पानी लगभग 45 से 50 दिन पे लग जाना चाहिए जी। वो उसके ऊपर तो फिर नमी के ऊपर बात है, मौसम के ऊपर देख के हमको तभी पानी लगाना चाहिए। तो अपने क्षेत्र में गेहूं की पैदावार किस रूप से रहती है, मतलब कितना कुंटल प्रति एकड़ निकलता है? गेहूं की पैदावार मुख्य रूप से मौसम पे डिपेंड होती है। अगर मौसम साथ दे तो हमारे यहाँ बहुत सी वैरायटी 20 से 27 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार दे देती है, अगर टाइम पे लगी हो, जमाव अच्छा हो, बीज की मात्रा सही पड़ी हो। बीज की मात्रा हमारे यहाँ लगभग 40 से 50 किलो प्रति एकड़ डालनी चाहिए जी। 40 किलो कम हो जाता है, लगभग 50 से 60 किलो तो होनी चाहिए अपने क्षेत्र में। 12 किलो जितना कम बीज पड़ेगा फिर उस हिसाब से वो किले लेगी जी, तो बाली मोटी आएंगी, भूस ज्यादा बनेगा, लेंथ वगैरह सब ओके रहेगी। धन्यवाद किसान भाइयों। खेती संबंधी और वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट करें। और जय जवान जय किसान। रिस्पेक्ट फार्मर, नो फूड।